हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम का आज हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों नंबर टॉपिक को स्टार्ट किए थे और ये नंबर टॉपिक का आज लास्ट क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग अपने आगे के कंसेप्ट को, आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियोस को दबा के लाइक, दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको थ्योरी क्लास किसी भी यूट्यूब चैनल पे उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से पेड कोर्सेज में दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग अपने यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस को, तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठे और मोबाइल को दूर रखें, है ना। जब आपको मोबाइल पास लाने के लिए कहूंगा तभी आप लाइएगा। फिलहाल अभी आप अपने से कुछ दूरी पे मोबाइल रखें, क्योंकि स्टूडेंट वही है जो कॉपी कलम अपने पास रखता हो, ठीक है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा खुद से बनाइएगा, कॉपी में बनाइएगा, आंसर देना कोई ज़रूरी नहीं है, जब मन करे तो आंसर देंगे सर, ठीक है। जो बच्चे लोग चैनल पे नए पहली बार है भैया सब्सक्राइब कर लो, तैयारी एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे सर, यूट्यूब पे ही बात कर रहे हैं। अगर जो बच्चे लोग अभी तक से हमारे कोर्सेज के अंदर नहीं जुड़े हैं तो हमारा 2024 एग्जाम के लिए, है ना, अगर आप लोग 2024 एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए संकल्प बैच आ चुका है ना। हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे दोस्तों संकल्प बैच आ चुका है। आप लोग दोस्तों इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस एकदम सब जगह से मिनिमम मैं रखता हूं हमेशा हर साल, है ना। 699 रुपये में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। क्या क्या मिलेगी आप वीडियो के नीचे जा करके संकल्प बैच का प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 का रूल सीखा था, 3 का रूल सीखा था और 9 का रूल सीखा था, है ना। आज हम लोग दोस्तों अपने आगे की क्लास को बढ़ाएंगे और आज जो है वो हम लोग 4 का नियम सीखेंगे। आज जो कॉपी कलम एकदम लेके बैठिए और नोट करिए, एकदम सीरीज वाइज आपकी क्लासेस होगी। अब देखो 4 का नियम, 4 का नियम क्या है, तो लिखेंगे यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या का अंतिम का 2 अंक, ठीक है, अंतिम का 2 अंक, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, यही पीडीएफ। देखिए समझिए, अगर कोई भी संख्या को पता करना है कि वह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, बहुत आगे काम देता है सर, इसको फाउंडेशन कहते हैं मैथमेटिक्स का। तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप देखिए, या तो वो 2 डिजिट 00 हो जाए या तो वह डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो वही लाइन हम यहां पे लिख रहे हैं कि यदि कोई संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर, है ना, या फिर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये तो पहला हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देखो, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 2336, ये एक नंबर है। क्या यह 4 से कट रहा है? तो लास्ट का 2 नंबर काट के देखो 4 से, 9 चौको 36, यानी 9 बार में कट रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा कट, यानी ये पूरा संख्या कट जाएगा। आप 4 से भाग दे दो। और भी लिखो 1848, और लिखो, ये भी संख्या कट रही है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 0 है ना। ये भी कंडीशन हमने यहाँ पे नोट किया है। तो आप लोग कॉपी में इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे क्या बातें नोट करनी है, ठीक है। ईटीसी कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये 4 का रूल समझ में आया। तो जस्ट इसी के बाद आता है दोस्त 8 का नियम।
सिमिलर है इसी के, ठीक है। तो 8 का नियम भी वही होगा। 4 के नियम में हम लोग 2 अंक को लिए थे, 8 के नियम में हम लोग 3 अंक को लेंगे। उसी तरीके से 16 में 4 को लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, ठीक है। तो लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, यदि चलिए, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या का अंतिम 3 अंक है ना, अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से आठ से विभाजित होगी। ये हमने लिखा। अब इसके एग्जाम्पल्स को भी लिखते हैं जरा, है ना, कि 8 के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। हाँ, मेंशन किया जाए 8 का, तो 170 40, आप इसको देख लो। 3 डिजिट को चेक करो, क्या यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 डिजिट को मात्र, पूरा डिजिट नहीं चेंज करना। अगर मान लिया 10 अंक आ गया, उसको 8 से भाग देना है, तो पहले तो चेक करना होगा ना, भाग देने में टाइम वेस्ट होगा। एक बार चेक कर लेंगे भाई 3 डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो उतना ही पे आंसर भी बता सकते हैं। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच इसी को कहते हैं, ठीक है। 76 80 आप और भी देखो, 76 80 ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और देखो 68 48 0, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया, सबसे पहली बात 8 का नियम। उसी तरीके से 16 का नियम में क्या करना है दोस्त, 4 को बढ़ा देना है, 4 को 0 या तो 4 अंक कटना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, 4 का हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं 5 के नियम पे, है ना। 5 का नियम, अब 5 का नियम, तो 5 का नियम बड़ा ही सिंपल है ना। जिसके, है ना, संख्या के लास्ट में, है ना, चेक करना हो, यदि किसी संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में 0 या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल्स आप लोग देख ही सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग खुद जानते हैं। जैसे 20 25, लास्ट में देखो 5 है। 5 का पहाड़ा में या तो 0 या तो 5, लास्ट में जो भी एग्जाम्पल लिखो जो कटना होगा। जैसे देखो 0 0 5, है ना, ETC कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत लंबे लंबे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर है इतना? अब देखो 5 का नियम सीख लिए हैं, अब आते हैं दोस्त अगला जो है वो 10 के नियम में आते हैं, है ना। 10 का नियम, अब चेक करेंगे कोई संख्या 10 के नियम में कैसे फॉलो करेगी। इसको देखो, तो 10 के नियम के लिए क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में या अंतिम संख्या, है ना, जीरो हो तो वह संख्या 10 से, है ना, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये तो 10 का नियम हुआ। इसके बाद आता है 11 का नियम। अभी मैंने बहुत सारे नियम्स को अभी सिखाया नहीं, अभी धीरे धीरे आपको सीखते चलेंगे, ठीक है। आज प्रॉपर आज की क्लास में हम लोग नंबर्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल्स आप लोग इसका देखिए, 10 में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल जिसके लास्ट में 0, कोई भी एग्जाम्पल ले, जैसे देखो 2 3 4 5 6 0, ये 10 से कट जाएगा क्योंकि 0 से 0 खत्म, 10 से कट जाएगा। अगर 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 खत्म, यानी ये संख्या 10 से विभाजित है, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, ठीक है, ये 10 का नियम हो गया। अब और आगे बढ़िए, अभी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे 11 का नियम, ठीक है। 11 का नियम, अभी 6 का नियम मैंने नहीं बताया है। देखो 7 का कोई नियम नहीं होता है, 7 को आपको बराबर भाग दे करके प्रॉपर चेक करना ही होगा हर एक डिजिट के साथ। 7 का कोई नियम मेरे को अभी तक से नहीं पता है, जैसे ही पता होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 11 का नियम सीखिए। तो 11 का नियम कहता है, अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल से प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखिएगा, अगर है ना, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर, है ना, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर, ठीक है, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 या फिर 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। बात क्लियर समझ में आई? अब ये तो लिखा हुआ समझ में आया, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ऐसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक मैं बताऊंगा और एक आप लोग खुद से ट्राई करिए। जैसे है 1 7 9 1 2, ये नहीं और इसमें ऐड करो, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 7 8 1 5 1 7।
चलिए इसका देखते हैं, ट्राई करिए। अब चेक करना है कि यह नंबर क्या 11 से विभाजित है। तो देखिए इसको चेक करेंगे। सबसे पहले समझो क्या करना होगा। चलो ये कलर देखते हैं, दिख रहा है। जैसे देखो अब गिनोगे तो ये क्या होगा, कितना स्थान है, पहला स्थान है। अभी गिनोगे तो ये दूसरा स्थान होगा, ये गिनोगे ये तीसरा स्थान होगा, ये गिनोगे ये चौथा स्थान होगा, ये पांचवा और ये छठा। तो गिन रहे हो तो आपको मैंने बताया विषम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है। तो बताना सम संख्या 2 4 6 8 10 12 है ना, इस तरीके से 1 2 1 3 5 7 इस तरीके से विषम संख्या। तो भैया अब सम संख्या पे कौन कौन सा अंक है, तो दूसरा नंबर पोजीशन पे 7 है, चौथा नंबर पोजीशन पे 2 है और छठा नंबर पोजीशन पे भी 2 है। ये सब सम संख्या है। तो बताओ इन संख्याओं का योग करो तो 7 और 2 9 और 2 11, 9 2 11। अब विषम संख्या के पोजीशन का है ना, ये नहीं कहता विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम संख्या के स्थान पर स्थित अंकों का योग। सम संख्या का तो योग कर लिया, विषम संख्या का देख लो 1 9 1 10 है ना, 10 1 11, 11 लिख दीजिए। अब फिर कहता है का अंतर इन दोनों का, विषम संख्या पे स्थान का योग कर लिए, सम संख्या के स्थान का योग कर लिए। योग करने के बाद दो को योग आया, उनका अगर अंतर करते हैं तो या तो 0 आए या तो 11 आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई आ जाता है तो समझो कि वह संख्या 11 से कट जाएगा। तो देखो इसका अगर अंतर करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हुआ कि यह संख्या जो है 11 से कटेगा, 11 से 11 कटेगा है ना, 11 से कटेगा। ये तो क्लियर हो गया सर। अब उसी तरीके से आप इसका चेक करके मुझे बताओ, उसी तरीके से आप मुझे ये वाला नंबर चेक करके बताओ। तो देखो इसको चेक करेंगे तो अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पोजीशन विषम संख्या, फर्स्ट एक अल्टरनेट छोड़ करके जोड़ो। देखो ये छोड़ेंगे तो 7 1 8 है ना, 8 1 9 हो गया है ना, 7 1 8 8 1 9 फिर छोड़ दिए। अब इधर करो 8 5 13 है ना, 13 और 7 एक अल्टरनेट छोड़ करके, ऊपर में भी छोड़ेंगे नीचे में भी छोड़ेंगे है ना। तो देखो 13 7 30 हो गया। अब घटाइएगा तो बड़ा वाला आगे पीछे कर देते हैं ना, तो भैया ज़्यादा आसान होगा। तो 30 आया, सम वाले को 30 आया, विषम वाला 9 आया, डिफरेंस कितना आया 11 आया। यानी सर या तो 0 या तो 11 आना चाहिए, आ गया ना। यानी ये नंबर भी हम लोगों का 11 से कटेगा। देखो क्लियर हो गया ना। देखो समझने में टाइम ले लो, मेरा कहना है ना कि समझने में कोई छोटा छोटा कंसेप्ट भी है ना उसमें टाइम लेना चाहिए, टाइम ले लो। लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना उस समय टाइम का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए सर, सेकंड में बनाने आना चाहिए। सेकंड में बात करेंगे हम लोग, अभी घंटा में मिनट में बात करेंगे समझते समय, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आएगी तब सेकंड में बात करेंगे। सेकंड में काट देंगे क्वेश्चन को गला से, ठीक है। क्लियर हुआ। ये 11 का नियम तक हम लोग सीख गए। एक और नियम है 6 का नियम। 6 का नियम इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ, बीच में भी बता सकता था, ये 2 3 4 5 6 ऐसे करके बता, लेकिन जो कंसेप्ट बेसिस है ना, जैसे कि 4 का समझे, तो जैसे कि 4 का मैंने आज बताया, तो 4 के साथ साथ क्या बताया, 4 का 8 का 16 का है ना, चरका पहाड़ा का चलते रहेगा। 5 का आपने देखा, 5 का देखा क्या है 0 या 5, उसी के बाद हमने 10 का देख लिया, फिर उसके बाद आज हम लोग 11 का देखें, और एक और जो लास्ट है वो है 6 का। ये 6 का सीख गए ना तो फिर उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है किसी के लिए। 6 का नियम, अब देखो 6 के नियम को हम लिखेंगे नहीं भैया, वो आप अपने से लिख लेना। 6 को आप तोड़ो, आपको मैं कहूँगा 6 को तोड़ने आता है तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 6 तो टूट जाएगा ना। हाँ तो लाइक और शेयर करते रहना। 6 टूटेगा तो 6 को 2 भाग में, 2 गुने 3 यानी कि 3 दूना का 6। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सर 6 का नियम वही होगा जो 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों का नियम को फॉलो करेगा। ये रूल सिखाना चाह रहा था 6 के नियम में। जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया बताओ कि कोई एक संख्या है जो 12 से कटना चाह रहा है, 12 से कटना चाह रहा है, 12 से, तो 12 को ले क्या करोगे, 12 से भाग दोगे? नहीं सर,
हम क्या करेंगे, 4 का चेक करेंगे और 3 का चेक करेंगे, जो भी नंबर हो, 2 3 5 6 7 9 2 11। पहले 4 का चेक करेंगे, क्या यह 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 4 से कट रहा है तो फिर उसके बाद 3 से भी देखेंगे यही नंबर, अगर दोनों से कट रहा है तो समझो कि 12 से भी कट रहा है। वही रूल कहता है कि अगर 2 से भी विभाज्य का रूल सेटिस्फाइड हो और 3 का भी, तो समझना 6 का भी विभाजित है, 6 से भी कट रहा है। अगर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो वह 6 से भी कट रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब समझ में आया ना। जैसे आप क्वेश्चन करेगा तो अब तो क्लियर कर दोगे आप लोग। तो एग्जाम्पल आप लोग इसका लिखो, ये आप लोग मेंशन कर लेना अपना, ठीक है, कॉपी में, कि जो वह संख्या जो 2 का नियम तथा 3 का नियम दोनों नियम का पालन करे तो वह 6 के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, और 6 के नियम का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे लिखिए 73 122। तो देखो ये 2 के नियम का पालन कर रहा है। देखो हाँ भाई, लास्ट इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, इसका सम संख्या है, यानी सम संख्या या फिर 0 है। अब देखो 3 का नियम क्या कहता है, 7 3 10 2 12 2 1 3, यानी ये 3 से भी कट रहा है। पूरा पूरा संख्या जोड़ दो और 3 से भाग दो, कट जाए तो 3 से कट जाए। तो ये संख्या 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी कि वह 6 से भी कट रहा है। ठीक है, ठीक है, और भी चेक करो, और भी चेक करो। मेरे सामने 10 20, आप मुझे बताओ ये जो नंबर मैंने लिखा है क्या यह 6 से कट रहा है? क्या ये संख्या 6 से कट रही है? आप लोग मुझे बताओ। आप लोग बोलेंगे हाँ सर, ये 2 से, पहली बात तो ये तो 2 से कट रही है ना, पहली बात तो ये 2 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 3 का केवल चेक करना है, तो भैया 0 जुड़ेगा तो कोई फायदा है नहीं, 2 1 3, 3 से 3 एक बार में, यानी कि सर ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। क्लियर? क्लियर? बोलिए, हर एक छोटा छोटा बात समझ में आया? एक और लिखो, 98 14 14, ये क्या कट रहा है? ये क्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब आप लोग क्या करते, सर 6 से भाग देते, क्या पहाड़ा पड़ते, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 का 6 दूनी 12, एक बार लगेगा, फिर रिमाइंडर गिरेगा, फिर भाग दोगे। इससे बढ़िया है ना सर मेथड, ये 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप भाग दे करके देखते रिमाइंडर आता तो नहीं कट रहा है सर, इससे बढ़िया लगाओ तुरंत बताओ। ठीक है, तो बता दो। तो ये 2 से भी कट रहा है, तो देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जरा 3 का चेक कर लें। 3 से तो 9 कट रहा है, 8 1 9, 4 4 8 1 9, हाँ, यानी ये जो संख्या है दोस्त, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, यह संख्या भी 6 से कटेगा क्योंकि 2 का नियम भी फॉलो कर रहा है और 3 का नियम भी फॉलो कर रहा है। क्लियर? क्लियर ना? अब हम लोग अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब देखो 1 2 लाइन लिखूंगा जिसको क्वेश्चन डिनोट करेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ, तो इस चीज़ को मेंशन करिए। देखिए, यदि किसी 2 अंकों की संख्या, है ना, यदि किसी, इसको लिखना होगा आपको, ये क्वेश्चन से मैं अच्छे से समझा दूंगा। यदि किसी 2 अंकों की संख्या यदि किसी 2 अंकों की संख्या तथा उसके उलटने के बाद, ठीक है, उसको उलट दिए और उलटने के बाद बनी संख्या, उलटने के बाद बनी संख्या का योग, है ना, योग किया जाए, योग किया जाए, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, योग किया जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होगी। तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का
गुणज होगी तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे यहां से पूछेगा कि इस परिस्थिति में, है ना, इस परिस्थिति में अंकों का योग, अंकों का योग आपसे पूछा जाएगा। तब आपको ध्यान रखना अंकों का योग जो होगा, ये जो उल्टा और देखो सीधा और उल्टा दोनों का अंकों का योग जो आएगा उसको ऊपर रखेंगे योग, और बटा में 11, यही आपका है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, योग बटा में। अगर यही बात करेंगे दोस्त, इसके अंतर पे एक सवाल आ जाता है इसके अंतर पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस केवल चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे अंतर हो जाएगा और बटा में यहाँ पे 9 हो जाएगा, और किधर गया, सदैव यहाँ पे क्या होगा, 9 का गुणज होगा, सदैव यहाँ पे क्या होगा, 9 का गुणज होगा, ठीक है, और यहाँ पे योग के जगह पे अंतर किया जाएगा, तब आपसे यहाँ पे अंतर ही पूछा जाएगा। तो ये बात को थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। देखिए जैसे सवाल ये रहेगा, अब आइए उस सवाल को भी सिखाएंगे, पहले पेशेंस रखिए, उस सवाल को ही सिखा देते हैं पहले, ठीक है, फिर आप लोग कहिएगा नहीं ना। चलिए पहले उसी सवाल की ओर आते हैं। हाँ वही सवाल है, वही सवाल है, देखिए वही सवाल है। यहाँ पे सवाल आप देखिए, कहता है यदि दो संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है और उसको उलटने के बाद बनी संख्या का योग अगर 99 है तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। हमेशा अंकों का योग पूछेगा, ठीक है, या कभी कभी अंक भी पूछेगा, तो उसका रीजन देखो सबसे पहले समझो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, मान लिया जाए x और y है, x और y एक संख्या है, इसको उलट दिया तो yx हो गया, और इनका जो योग है वह 99 है, यही ये कहना चाह रहा है। देख लो 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेते 2 अंकों की वो x और y वाला एक संख्या है, उसको उलट दिया, यानी उलट दिया तो yx हो जाएगा, और उसके बाद जो बना संख्या yx बना, और उसको अगर दोनों को जोड़ते तो 99 आता। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे सामने, है ना, हमारे सामने यही एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग समझिए, अब देखो, अब आप लोग बचपन में पढ़ेंगे 2 अंकों की संख्या, देखो टेक्निक से, वो वाला टेक्निक से आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं। पहले समझो, देखो अगर मैं कहूँ x और y बराबर, तब आप क्या लिखोगे, x, जैसे आपको मैं कहूँ 66 बराबर है, क्या लिखते हो, 6 गुने 10 प्लस 6। आपको मैं कहूँ 99 बराबर, आप क्या लिखते हो, 9 गुने 10 प्लस 99, है ना। इकाई और दहाई वाले के दहाई पे जो अंक होता है उसके साथ ही 10 से गुना करते हैं। तो बताओ इकाई यूनिट पे x के साथ ही 10 से गुना करेंगे और y को जोड़ेंगे। क्लियर है, तब ये जाकर के x और y हो जाएगा। अगर उल्टा करने के बाद, यानी संख्या को अगर उल्टा कर दिए, तब क्या हो जाएगा, तब आपकी y वाला दहाई पे चला जाएगा और इकाई अंक पे x हो जाएगा। यानी कि सर इतना हो गया। अब देखो, अब इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो। क्लियर है ना। देखो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10x हो जाएगी और ये प्लस y हो जाएगी, और मेन प्लस, ये वाला प्लस की वैल्यू पुट किया। अब इसका वैल्यू क्या, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 10y, और इधर कितना हो जाएगा प्लस x, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 99 होगा। ठीक है, हमेशा 11 से ही क्यों भाग देते हैं, वही रीजन बता रहा हूं कि यहाँ पे 11 ही आएगा किसी भी हालत में। देखो अब x वाले को एक साथ कर दो और y वाले को, x वाले को एक साथ करो और y वाले को एक साथ करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11x और प्लस 11y, और इधर कितना बराबर 99। तो ये क्या है, 11 कॉमन हो गया, तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया 99, यानी इन दोनों का योग कितना आ गया, यानी x प्लस y कितना आ गया 9 आ गया। और यही तो हमको ज्ञात भी करना था ना, x और y जो होगा संख्या का डिजिट है,
अंक है ना, देख सकते हैं ये अंक है, ठीक है, और अंकों का योग ही हमसे पूछा जा रहा था, हमने निकाल दी। क्लियर बात। अब चलो, अब ये टेक्निक से भी आप समझ ही गए होंगे। टेक्निक से, अब देखो टेक्निक से बना देते हैं, यहाँ पे देखो टेक्निक से समझो। टेक्निक क्या था, अंकों का योग दिया हुआ रहेगा, यानी 99/11 केवल करना है, ये क्या हो जाएगा, योग किसका, अंकों का योग, ठीक है, 99/9, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलो भाई अब इस सवाल को बनाओ, तब बेस्ट सवाल है। अब तो उतना दिमाग नहीं लगाओगे, वो उतना लंबा प्रोसेस। अब आपको देखो अंकों का योग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अंकों का योग, क्योंकि वहां से हर हालत में, क्योंकि यहाँ से हर हालत में 11 ही कॉमन आएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो प्रॉपर्टी तो चेंज होगी नहीं, इकाई दहाई वाली, तो ये तो इधर से इतना ही आएगा, है ना, 11 × x + y। उधर भले ही कुछ भी चेंज हो, तो उधर तो भैया 11 से कटने वाले ही देंगे, तभी ना जा करके पूरा आएगा, है ना। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 132/11, एक बार में, यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका सही है। क्लियर। आगे बनाइए, और बनाइए, अभी एक और दिए, ट्राई करिए आप लोग। देखो सेकंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप लोग मुझे बताना, सेकंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा, सीखने के बाद बन रहा है ना। देखो फिर से, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 253/11, यानी कितना बार में, 2 बार में, यानी 23 आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चों का सही है। क्लियर। अगला बनाइए, अंतर वाला आ गया, ध्यान देना, अंतर आएगा तो 9 आएगा। फिर उसी तरीके से 9 कैसे आएगा, देखो कोई एक संख्या मान लेते हैं, तो कोई एक संख्या जैसे मान लिया जाए x और y, और उसको उलटने के बाद yx हो जाएगा। इसका अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना है, 63 है। तो प्रोसेस तो सेम ही है, देखो x 10x + y, है ना, माइनस, ब्रैकेट में रखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि माइनस आ गया, प्लस रहता है तो ब्रैकेट से कोई नहीं, लेकिन माइनस के साथ दोस्ती यारी नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। तो यहाँ पे आपके दहाई अंक पे कौन आएगा, y आएगा, क्योंकि इकाई दहाई अंक पे y है, इसीलिए 10 के साथ कौन गुना होगा, y गुना होगा। इकाई अंक पे कौन है, तो x है, तो जोड़ देंगे, बराबर कितना है, 63। अब इसको खोलो, तो 10x + y, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, माइनस, है ना, और ये -x बराबर 63। आप यहाँ से करो x वाले को एक साथ, तो यहाँ से 10x - x यानी कि 9x, है ना, y + y और -10y, तो यहाँ पे कितना आएगा, -9y बराबर 63। तो यहाँ भी किसी भी हालत में, यहाँ पे अगर अंतर दिया हुआ है, अगर किसी संख्या और उसके उलटने के बाद की संख्या का अगर अंतर दिया हुआ है और आपसे अंकों का अंतर पूछ रहा है, तब आपको यहाँ से यही काम करना है, ठीक है। x - y बराबर 9 × 7 = 63, यानी 7 आएगा। इसी चीज़ को हम लोग अभी अभी डायरेक्ट सीखे थे, है ना, कि अंकों का अंतर डायरेक्ट निकालना हमने सीख लिया था, कि जो अंतर बटा में 9, तो अंतर बटा में 9 अंतर है कितना, 63/9, 9 × 7 = 63, ठीक है। यानी मेरे भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका सही है, ठीक है। आगे बनाइए, इसको बनाइए आप लोग, फिर से बना करके मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, एकदम क्लियर करेंगे सर, हर एक बात आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको पूछने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं देंगे कि आप पूछें हमसे, आपको इतना डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है बन गया होगा। आंसर ला दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 297/9, है ना, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27 यानी कि 33 इसका आंसर होगा सर, है ना। आगे देखिए, फिर से बनाइए। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, लैंग्वेज को पढ़िएगा, उसके बाद इसको डिकोड करिएगा। यहाँ पे सवाल कहता है, देखिए आप लोग, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना और अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है
और आप लोगों के लायक ही हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का दिमाग लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ना चाहिए हमेशा मैथ में। देखिए कहता है कि दो अंकों की संख्या, तो मान लेते दो अंकों की संख्या x और y है, मान लिए। अब कहता है कि संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी ये जो दो अंकों की जो संख्या है, यह जो अपने ही अंकों का, अंक कितना x और y से बना हुआ है, तो x और y का योग का क्या है, यह 7 गुना है। लिखा हुआ है अपने ही अंकों के योग का 7 गुना है। ठीक है, अब कहता है कि अंकों को उलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है ना, 18 कम है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग x और y का रिलेशन ले लेते हैं, है ना। 7x प्लस ये कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, क्लियर है। अब x वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए और y वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए, इसको आप तोड़ दीजिए, 10x प्लस y कर दीजिए, है ना। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा अब तक तो विजिट करते करते। तो x वाले को इधर लाइए, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यानी 6y। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ से आगे क्या करना है, अब आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे और उसको डिकोड करेंगे। यानी कहेगा दोस्तों कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल से 18 कम है। यानी कि ये जो संख्या है x और y, अगर इसको पलट देते हैं यानी yx हो जाता है तो 18 आ जाता है। कम हो चाहे अधिक हो, तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्त कि आपको वहाँ पे अंतर करना ही करना है, या तो ये कभी बड़ा हो तो ये बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे अंतर ही होगा। तो मूल राशि से यहाँ पे क्या है, जो पलटने वाला अंक जो है, जो पलट के आया जो अंक, वो मूल राशि से 18 कम है। यानी जो हमारा जो पहले से राशि वो बड़ा है, वो बड़ा है तब ना इससे ये कम होगा 18। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से हम घटाएंगे। और आपको पता है ये अंतर है, यानी संख्या और संख्या के उलटने के बाद जो अंतर आया 8 आया, तो आप मुझे बताओ अंकों का अंतर कितना ला दोगे। तो अंकों का अंतर सर 9 से काट देंगे, यानी 18 बटा में 9 यानी कि 2 आ गया। यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और x बराबर 2y जानते हैं, तो आप x के जगह पे केवल क्या कर दो, 2y रख दो, यानी x के जगह पे 2y माइनस वाई बराबर 2, तो सो y बराबर 2, है ना। तो सो अगला x बराबर रख दो, तो x बराबर रखिएगा 2, तो उधर जाएगा यानी x का वैल्यू 4। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या यहाँ पे x और y का वैल्यू केवल पुट कर दीजिए, यानी कि 42 वह संख्या होगी, है ना। वह संख्या कितनी होगी, 42 होगी, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए। हाँ, अच्छा लगा ना सवाल, सवाल में क्वालिटी है सर, इस सवाल को बनाइए, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा हुआ है, क्वेश्चन को बनाया हुआ है। कहता है दोस्त कि एक संख्या का 3/4 का 2/5 जो है वह 204 है। यानी मान लिया जाए वह संख्या x है, उसका 3/4 मतलब कि उसका 3/4 का 2/5 है ना, वो कितना है 204 है। यही ना कहा जा रहा है, यही ना कहा जा रहा है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आपके पास उतना बुद्धि है तो निकालिए, काटिए। 4 और 2 6, सबसे पहले तो 2 से काट दो, 1 0 2, 2 1 3, यानी ये 3 से भी कट रहा है, कितना बार में कट, 3 3 9, है ना। फिर ये 4 3 12, 34 बार में, यानी x का वैल्यू 20 उधर गुना कर दो, 0, जो 4 दूना का 8, 3 दूना का 680। भैया कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 680। आप लोगों का भी 680 आया ना, बी नंबर आंसर। ठीक है, आगे इस सवाल को बनाइए। कहता है एक संख्या 54 से उतना ही अधिक है जितना कि 82 से कम,
दोस्तों संख्या ज्ञात करिए कि कितना संख्या कम है कितना संख्या ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप ऐसे समझिए, मेरे पास 50 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है। मेरे पास 50 रुपया है, मेरे पास 50 रुपया और आपके पास 20 रुपया है। तो मैं कहूँ किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास अधिक पैसा है, तो आप कहिए सर आपके पास है, यानी मेरे पास ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आपके पास 20 रुपया, मेरे पास 50 रुपया, यानी आप बोलिए कितना, 30 रुपया। 30 रुपया बोलिएगा ना, कमेंट में बोलिए तब ना समझ में आएगा। 30 रुपया। अब बताओ 30 रुपया आप कैसे बोल दिए? सर आपका ज़्यादा है इसीलिए हम अपना में से घटा दिए, इसीलिए वो जो वैल्यू आई वह 30 आई। और यही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कह रहा है ना कि एक संख्या 54 से उतना ही अधिक है, उतना ही अधिक है, उतना ही अधिक है, यानी कहने का मतलब 20 से एक संख्या इतना ही अधिक है जितना कि अगले वाली संख्या से। मान ले यहाँ पे कोई एक संख्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, उतना ही कम है, उतना ही कम है। तो ऐसे समझते हैं कि देखो इसको ऐसे बनाइए अगर आप लोगों को दिक्कत होता है हर बात में, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कहता है, 54 से उतना ही अधिक है, यानी 54 से अधिक है, 54 से अधिक है, यानी कि सर x में से 54 घटेगा। 54 से अधिक है यानी कि 54 x में से घटेगा, है ना, वो संख्या में से, तब ना वो डिफरेंस आएगा और वो बराबर होगा। और जितना कि 82 से कम है यानी 82 में से घटेगा। अब वही x, यही x तो चाहिए, यही x तो चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरे पास 50 रुपया, आपके पास 20 रुपया है। मैंने कहा कि कितना अधिक है, तो आपने बोला 30, यानी कि 50 - 20 वही जो अमाउंट है अधिक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास x रुपया है, मेरे पास x रुपया है और आपके पास 54 रुपया है। मेरे पास x रुपया है और आपके पास 54 रुपया। और मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा हूँ और आपका कम है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा है आपसे। अब कितना ज़्यादा है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा है ना, और आपको पास 54 रुपये है। तो बताइए, मैं पूछूंगा कि कितना अधिक है, किसके पास अधिक है, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं कंफर्म हूँ कि ज़्यादा हूँ। तो आप बोलिए सर आप अधिक हो, आप ही तो बोल रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर आपका ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा है, तो आप में से मेरा वाला पैसा को घटा दीजिए, वही पैसा आपका ज़्यादा आएगा, वही पैसा ज़्यादा अधिक आएगा। तो मेरा में से आपका घटा दिए, तो वो जितना आया उतना ही दोस्त हमसे भी ज़्यादा आदमी है। जैसे सौरभ सर आ गए, तो सौरभ सर के पास मेरे से भी ज़्यादा पैसा है, तो जो ज़्यादा पैसा है वह आपसे मैंने जो कंपेयर किया वो पैसा, और जो मैंने सौरभ सर से कंपेयर किया वो बराबर है। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सौरभ सर का ज़्यादा है तो सौरभ सर का लिख देंगे, उसमें से मैं अपना घटा दूंगा, तो जो आएगा वो दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से और वही कंपैरिजन, मेरा पैसा पूछ रहा है कि मेरा पैसा है कितना, आप लोग जानना चाहेंगे, तो क्या करिएगा, यहाँ से 2x होगा, x वाला इधर उसको उधर, तो ये जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 6 और 8 5 13 136, यहाँ कितना हो जाए 6 8, यानी कितना 68 62 68, सॉरी 68 किसका आ गया। देखो समझाने में टाइम लगता है। देखो इस सवाल को बनाओ, ये शायद 2021 में आया हुआ था, शायद ये 2021 में आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में आया हुआ था। PM 2021 का ये सवाल है, बनाओ। सवाल कहता है कि एक संख्या 36 से उतना ही अधिक है, यानी कि 36 में से घटेगा उतना ही अधिक है जितना 86 से कम है, यानी वो संख्या 86 से कम है, यानी कि 86 में से वो संख्या घटेगा, है ना, तब ना ये अंतर दोनों का बराबर होगा। जितना ही, है ना, लिख दिया ना, जितना ही, उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम है, यानी कि इन दोनों का अंतर बराबर है। अब यहाँ से 2x बराबर लिख देंगे क्या, 6 6 12 8 10 11 122, यानी कितना हो जाएगा 61, यानी कि 61 आंसर, ठीक है। अगला बनाइए, कोई संख्या अपने से 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या बताइए। अधिक हो चाहे कम हो बात बराबर है। तो मान लिए कि वह संख्या है x और x का 1/3 ही अपने का ही 1/3 कितना है दोस्तों 18 अधिक है। अधिक रहे चाहे कम रहे यहाँ पे हमेशा डिफरेंस होगा, है ना। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 50 रुपया और आपके पास मेरे से आधा पैसा है, मेरे पास 50 रुपया है, आपके पास मेरे से आधा पैसा है, तो कौन ज़्यादा है,
सर आपके पास 25 रुपया हुआ ना, आधा का मतलब, और यहाँ पे 1/3 है यानी 1/3 है ना, 1/3 तिहाई 3 से भाग देंगे तो ये ज़्यादा हो गया, इसीलिए ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तब जाके 18 आएगा। तो यहाँ पर से एलसीएम ले लो और काम तमाम कर दो। तो यहाँ से 3x यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2x बटा में 3 बराबर 18, यहाँ से कितना बार में 6, x बराबर कितना आ गया भाई 18 अधिक है ना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 9 और 9 दूना 9 तिया 27, संख्या कौन सी आ गई 27, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या आ गया बी आ गया। आप लोगों का भी आ गया होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। कोई संख्या अपने का 2/5 से 27 कम है तो वह संख्या क्या होगी। 2/5 से 27 कम है यानी कि मूल संख्या अब छोटा हो गया, यानी मान लिया जाए एक संख्या एक ये है ना, और उसका 5x बटा में 2 है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 27 होगा। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब घटाइएगा एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों से सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के सवाल को मैं एक बताता हूँ, एक आपसे बनाइएगा, या अगर पता है तो बनाइए, दिमाग लगाइए। ठीक है, टेक्निकली इश्यू होने के चलते क्लास भी नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये क्लास हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। कहता है एक छात्र को दी गई संख्या को है ना 8/17 से गुना करने को कहा गया था, लेकिन भूलवश वह 8/17 से भाग दे दिया, तो उसका जो पहले जो आंसर आना चाहिए था, गुना करने पर जो आंसर आता, लेकिन यह भाग दिया तो उसका जो आंसर आया वह वास्तविक आंसर से 225 अधिक हो चाहे कम हो। चाहे यहाँ पे गुना, देखो एक जगह अगर गुना किया तो भूलवश वह भाग देना चाहिए, अगर वह भाग देने के लिए टीचर कहा तो वह गलती से है ना गुना करना चाहिए, उल्टा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन में उल्टा रहेगा। तो अब इसका एक टेक्निक कहता है कि इन तीनों संख्याओं को गुना करो, इन तीनों संख्याओं को गुना कर दो, यानी 8 × 17 × 225 और बटा में इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करो है ना, और अंतर कर दो। तो 17 बड़ा है, 17 का स्क्वायर भी करिएगा तो बड़ा होगा है ना, तो कितना हो जाएगा है ना। चलो आ गया 289 माइनस 8864, बोलो क्लियर है। 289 माइनस 8864, देखो स्क्वायर का भी ट्रिक होता है, जब स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालेंगे ना तब उसमें होगा। अब इसको काटिए, अब सबसे पहले काटिए नहीं, अभी देखो 8 × 17 × 225 बटा में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 है ना, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से ये पूरा कैंसिल, 17 8 है ना, 8 7 56 यानी कि 136 आंसर आ जाएगा है ना, यानी कि 136 आ गया। इज दिस करेक्ट आंसर, यूनिट डिजिट। चलिए आगे देखिए, बस आज के लिए इतना ही सवाल था। इस सवाल को बनाइए, एक और सवाल था वो छूट रहा था, अब इस सवाल को बना दीजिए। सेम प्रोसेस है, देखो गुना करने को कहा गया लेकिन भाग दे दिया, पगला विद्यार्थी था और उसका परिणाम से 17 कम आया। ठीक है, कम आया, उस समय अधिक आया था, कम आया आपकी, तो सेम प्रोसेस है। कम आया ना तो देखो ऊपर वाला बड़ा होगा, देखो 8/9 हो गया, यानी कि ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आएगा तो नीचे वाला बड़ा होगा। देख लो पीछे करके देखो, नीचे वाला बड़ा है, अधिक है तब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस सेम होगा। तीनों संख्याओं को गुना करो, यानी 9 × 8 × 17, ठीक है, बटा करेंगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8 का 64। ठीक है, 9 × 8 × 17 बटा में है ना कितना हो जाएगा 11, यानी 6 1 7 यहाँ पे बचेगा और ये 17 आ जाएगा है ना, 7 3 10 8 1 7 1 8 1 9। ठीक है, 17 7 9 8 72 आ गया ना। आप लोग का भी आ गया होगा 72, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये नंबर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे
उसमें हम लोग दोस्त यूनिट डिजिट को करेंगे, है ना। यूनिट डिजिट भी आपको 2 दिन क्लास चलेगा। तो इसी तरीके से आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी संकल्प बैच में भी पढ़ाया जाएगा पूरे बेसिक से, है ना। 8 महीना 6 महीना का ये क्लासेस है, तो आप लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज्वाइन करिए आज ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।